बसंत पंचमी पर भूल कर भी मत करना ये काम, वरना जिंदगी हो जाएगी बर्बाद। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, जय लक्ष्मी माता, जय सरस्वती माता। बसंत पंचमी पर बिल्कुल भी मत करना ये काम, वरना घर में छा जाएगी कंगाली। दोस्तों, हिंदू धर्म में बसंत पंचमी का बड़ा ही विशेष महत्व माना जाता है। हर साल माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को बसंत पंचमी का पावन पर्व मनाया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि पर ही मां सरस्वती का जन्म हुआ था। इसी उपलक्ष्य में घर, मंदिरों व शिक्षा से जुड़े सभी संस्थानों में सरस्वती पूजा का भव्य आयोजन किया जाता है। साथ ही बसंत पंचमी का दिन विद्यार्थियों के लिए भी बेहद खास माना गया है, क्योंकि मां सरस्वती को विद्या, बुद्धि, संगीत और कला की देवी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि देवी सरस्वती की उपासना से विद्यार्थियों के कला कौशल में निखार और ज्ञान में वृद्धि होती है और बच्चों का पढ़ाई में भी मन लगता है। इसके अलावा हिंदू धर्म में माघ का महीना त्योहारों का महीना कहा जाता है, क्योंकि इसमें सकट चौथ, षटतिला एकादशी, मौनी अमावस्या और गुप्त नवरात्रि जैसे बड़े बड़े त्योहार मनाए जाते हैं। माघ माह में पड़ने वाले त्योहारों में से एक बसंत पंचमी भी है। यह दिन ज्ञान और संगीत की देवी सरस्वती माता की पूजा को समर्पित है। धार्मिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन सरस्वती माता की उपासना करने से व्यक्ति की खुशियों में वृद्धि होती है। साथ ही बसंत पंचमी का पर्व माता सरस्वती भगवान श्री हरि विष्णु के साथ साथ भगवान कामदेव को समर्पित होता है। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती के साथ साथ भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव जी की भी श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपके ज्ञान में भी वृद्धि होगी। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का वर्णन किया गया है जो कार्य भूल कर भी बसंत पंचमी के दिन नहीं करने चाहिए, क्योंकि इन कार्यों को बसंत पंचमी के दिन करना बेहद ही अशुभ माना जाता है। अगर आप गलती से भी बसंत पंचमी के दिन इन कार्यों को कर देते हैं तो माता सरस्वती, भगवान श्री हरि विष्णु और भगवान कामदेव आपसे नाराज हो जाते हैं, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम की जगह अशुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके बने बनाए काम भी बिगड़ जाते हैं और आपके घर में भी नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है, जिससे घर की सुख शांति में बाधा उत्पन्न होती है और आपको जीवन में कठिन समस्याओं का भी सामना करना पड़ता है, जिससे आपका जीवन दुर्भाग्य में भी बदल सकता है। इसके अलावा शास्त्रों में कुछ ऐसे कार्यों का भी वर्णन किया गया है जिन कार्यों को बसंत पंचमी पर करने से माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु, भगवान कामदेव का आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के पूर्ण होते हैं। साथ ही जीवन में आपको हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है और आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा का दुष्प्रभाव दूर हो जाता है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है, जिससे घर में सुख समृद्धि बनी रहती है। इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी को बताऊंगा कि इस साल 2025 में बसंत पंचमी कब है, इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, बसंत पंचमी का महत्व क्या है, इसकी पूजा विधि क्या है। इसके अलावा बसंत पंचमी पर कौन से कार्य करने चाहिए और कौन से कार्य नहीं करने चाहिए, इस वीडियो में आपको बसंत पंचमी के बारे में संपूर्ण जानकारी मिलेगी। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु जी का आशीर्वाद आप पर और आपके
समस्त परिवार पर सदैव बना रहे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से जय श्री हरि विष्णु जय सरस्वती माता लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगाएं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि इस साल 2025 में बसंत पंचमी कब है और इसकी पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है। तो दोस्तों, पंचांग के अनुसार माघ माह के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि 2 फरवरी को सुबह 9:14 से शुरू होगी। वहीं इस पंचमी तिथि का समापन 3 फरवरी को सुबह 6:52 पर होगा। ऐसे में उदया तिथि के अनुसार इस बार बसंत पंचमी 2 फरवरी 2025 को मनाई जाएगी। साथ ही बसंत पंचमी की पूजा के शुभ मुहूर्त के बारे में बात करें तो इस साल 2 फरवरी 2025 को बसंत पंचमी के दिन पूजा का शुभ मुहूर्त सुबह 7:09 से शुरू होकर दोपहर 12:35 तक रहेगा। ऐसे में आप इस दौरान सरस्वती पूजा कर सकते हैं। ऐसा करना आपके लिए शुभ फलदायी होगा। इसके अलावा पंचांग के अनुसार 2 फरवरी बसंत पंचमी को उत्तराभाद्रपद नक्षत्र बनेगा, जिस पर शिव और सिद्ध योग का संयोग रहने वाला है। इस तिथि पर सूर्य मकर राशि में रहेंगे, इसलिए अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:13 से 12:56 तक रहेगा। साथ ही अमृतकाल रात 8:24 से 9:53 तक रहेगा। आइए दोस्तों, अब जानते हैं बसंत पंचमी के महत्व के बारे में। तो दोस्तों, बसंत पंचमी के बारे में पौराणिक मान्यता है कि बसंत पंचमी के दिन भगवान ब्रह्मा जी ने माता सरस्वती की रचना की थी, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि सृष्टि के आरंभ काल में प्राणियों में स्वर यानी बोलने की क्षमता बिल्कुल भी नहीं थी। सृष्टि की शांत वातावरण को देखते हुए ब्रह्मा जी के मन में आया कि क्यों न एक ऐसी शक्ति की उत्पत्ति की जाए जिसके द्वारा सृष्टि की सभी प्राणियों में बोलने की क्षमता का विकास हो जाए। तब ब्रह्मा जी ने मां सरस्वती को प्रकट किया, जिनके हाथों में वीणा, माला और पुस्तक थी। फिर मां सरस्वती ने अपनी वीणा से वसंत राग छोड़ा, जिसके बाद सृष्टि को वाणी और संगीत की प्राप्ति हुई। ऐसे में माघ मास के शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मां सरस्वती प्रकट हुई थी। इसी के कारण बसंत पंचमी के दिन मां सरस्वती की श्रद्धा पूर्वक विधि विधान से पूजा करने का विधान है। तो दोस्तों, ये था बसंत पंचमी का महत्व। चलिए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी की पूजा विधि के बारे में। तो दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें। सरस्वती पूजा करते समय सबसे पहले सरस्वती माता की प्रतिमा अथवा तस्वीर को सामने रखना चाहिए। इसके बाद कलश स्थापित करके भगवान गणेश जी तथा नवग्रह की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके बाद माता सरस्वती की पूजा करें और सरस्वती माता की पूजा करते समय उन्हें सबसे पहले आचमन और स्नान कराएं। इसके बाद माता को फूल माला चढ़ाएं और सरस्वती माता को सिंदूर, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं भी अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा बसंत पंचमी के पावन दिन पर सरस्वती माता के चरणों पर गुलाल भी अर्पित किया जाता है। साथ ही देवी सरस्वती श्वेत वस्त्र धारण करती हैं, इसलिए उन्हें श्वेत वस्त्र जरूर पहनाएं। इसके अलावा सरस्वती पूजन के अवसर पर माता सरस्वती को पीले रंग का फल चढ़ाएं और प्रसाद के रूप में मौसमी फलों के अलावा बूंदियां अर्पित करनी चाहिए। इसके अलावा माघ शुक्ल पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा के बाद षष्ठी तिथि को सुबह माता सरस्वती की पूजा करने के बाद उनका विसर्जन कर देना चाहिए। संध्या काल में मूर्ति को प्रणाम करके जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। साथ ही सरस्वती पूजा करने बाद सरस्वती माता के नाम से हवन करना चाहिए। हवन के लिए हवन कुंड अथवा भूमि पर 1.25 हाथ चारों तरफ नापकर एक निशान बना लेना चाहिए। अब इस भूमि को कुशा से साफ करके गंगा जल छिड़ककर पवित्र करें और यहाँ पर हवन करें। साथ ही हवन करते समय भगवान गणेश जी, नवग्रह के नाम से हवन करें।
इसके बाद सरस्वती माता के नाम से ओम श्री सरस्वत्यै नमः स्वाहा इस मंत्र से 108 बार जप करना चाहिए। हवन के बाद सरस्वती माता की आरती करें और हवन का भभूत लगाएं। तो दोस्तों, ये थी बसंत पंचमी की पूजा विधि। आइए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी पर कौन से कार्य बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए। नंबर 1, देर तक सोना। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी के पावन दिन पर दिन देर तक नहीं सोना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो जाते हैं और आप माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा से वंचित रह सकते हैं। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके पूजा अर्चना करनी चाहिए। इसके अलावा इस दिन सुबह स्नान करने के बाद पहले मां सरस्वती की ही पूजा करें, उसके बाद ही भोजन आदि ग्रहण करें। साथ ही आपको इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि सरस्वती पूजा के दिन बिना नहाए कुछ भी नहीं खाना चाहिए। नंबर 2, काले या गहरे रंग के कपड़े। दोस्तों, बसंत पंचमी का त्योहार ऋतु परिवर्तन का प्रतीक है और इसे वसंत ऋतु के आगमन के रूप में भी मनाया जाता है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन का प्रमुख रंग पीला और सफेद है, जो खुशहाली, समृद्धि और सकारात्मकता का प्रतीक माना जाता है। यह रंग सूर्य के प्रकाश और ऊर्जा को दर्शाता है, जो जीवन में नए उत्साह और उमंग का संचार करता है। इसके अलावा बसंत पंचमी के दिन सफेद और पीले रंग के वस्त्र पहनने का महत्व है, क्योंकि यह हमारे जीवन में सकारात्मकता और शुभकामनाओं को आकर्षित करता है। इसके अलावा पीला रंग ज्ञान और समृद्धि से भी जुड़ा हुआ है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन काले और गहरे रंग के कपड़े पहनने से बचने की सलाह दी जाती है, क्योंकि ये रंग नकारात्मकता और शांति की कमी का प्रतीक होते हैं, जिससे आपके घर में कंगाली छा सकती है और आपके बने बनाए काम भी बिगड़ सकते हैं। नंबर 3, मांसाहार और नशे का सेवन। दोस्तों, बसंत पंचमी का दिन देवी सरस्वती की पूजा के रूप में मनाया जाता है, जो ज्ञान, कला और संगीत की देवी मानी जाती हैं। यह दिन सात्विक आचरण और अच्छे आहार की प्रेरणा देता है, इसलिए बसंत पंचमी के दिन मांसाहार और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए। ऐसे में बसंत पंचमी पर मांसाहार और नशे का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि मांसाहार के सेवन से शरीर में हल्का और शुद्धता का अभाव हो सकता है, जो पूजा और आध्यात्मिक उन्नति के लिए उपयुक्त नहीं है। इनका सेवन मानसिक और शारीरिक संतुलन को बिगाड़ सकता है, जिससे पूजा में ध्यान केंद्रित करना कठिन हो जाता है। साथ ही अगर आप बसंत पंचमी के दिन मांसाहार पर नशे का सेवन करते हैं, तो माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु आपसे नाराज हो जाते हैं, जिससे आप माता सरस्वती और भगवान श्री विष्णु की कृपा से वंचित रह सकते हैं, जिससे आपको जीवन में अशुभ परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको जीवन भर कठिन समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 4, गलत भाषा का प्रयोग न करें। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन हमें अपने विचारों और शब्दों पर पूरी तरह से ध्यान देना चाहिए। इस दिन जब हम देवी सरस्वती की पूजा करते हैं, तो न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक शुद्धता भी आवश्यक होती है। ऐसे में बसंत पंचमी के पावन दिन पर नकारात्मक विचारों और शब्दों का प्रयोग करना हमारी मानसिक शांति को प्रभावित करता है। इस दिन को हम मानसिक शुद्धता की शुरुआत के रूप में मान सकते हैं, इसलिए हमें सकारात्मक और प्रेरणादायक विचारों को अपनाना चाहिए। इसके अलावा इस दिन किसी के प्रति नकारात्मक भाषा का प्रयोग करने से हमारे अपने अंदर भी नकारात्मकता का संचार होता है। साथ ही बसंत पंचमी के दिन आपको किसी भी बड़े बुजुर्ग व्यक्ति को अपमानित नहीं करना चाहिए, बुरा भला नहीं कहना चाहिए।
अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आपको आर्थिक तंगी जैसी समस्या का भी सामना करना पड़ सकता है। नंबर 5, पत्ता गोभी का सेवन। पत्ता गोभी एक भारी सब्जी है जिसे अक्सर तली हुई या अधिक मसालेदार रूप में खाया जाता है। इसे यदि अत्यधिक तला जाता है या मसालों के साथ पकाया जाता है तो यह पाचन में भारी हो सकता है। खासकर बसंत पंचमी जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक दिन पर पत्ता गोभी का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि पत्ता गोभी का सेवन शरीर पर भारी असर डाल सकता है, जिससे मानसिक शांति और ध्यान में कठिनाई हो सकती है। इस दिन के दौरान हमें ऐसे आहार से बचना चाहिए जो शरीर को सुस्त बना दें या पाचन प्रक्रिया को धीमा कर दें। नंबर 6, पेड़ों को न काटें। बसंत पंचमी प्रकृति से जुड़ा हुआ त्योहार है, क्योंकि यह बसंत ऋतु के आगमन को दर्शाता है, जिसमें पेड़ पौधे पुनः हरे भरे होते हैं और प्रकृति एक नई ऊर्जा के साथ खिल उठती है, जिससे इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ जाता है जब हम पर्यावरण की ओर भी ध्यान देते हैं। ऐसे में हमें बसंत पंचमी के दिन पेड़ों को काटने से बचना चाहिए, क्योंकि यह न केवल पर्यावरण को नुकसान पहुंचाता है बल्कि हमें जीवनदायिनी हवा और प्राकृतिक संसाधनों से वंचित कर सकता है। ऐसे में बसंत पंचमी के पावन दिन पर पेड़ों को काटने की बजाय पेड़ों को लगाना चाहिए। इससे माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं, जिससे आपको उनकी असीम कृपा प्राप्त होती है और आपको जीवन में शुभ परिणाम देखने को मिलते हैं। साथ ही आपके रुके हुए कार्य बिना किसी अड़चन के भगवान श्री हरि विष्णु और माता सरस्वती की कृपा से पूर्ण हो जाते हैं और आपको जीवन में हर एक कार्य में सफलता हासिल होती है। नंबर 7, कढ़ी। दोस्तों, कढ़ी भारतीय भोजन में एक प्रसिद्ध व्यंजन है जो दही और बेसन के मिश्रण से बनाई जाती है और उसमें तली हुई पकौड़ी डाली जाती है। ऐसे में बसंत पंचमी जैसे धार्मिक और सात्विक पर्व पर हमें अपने आहार में हल्का और शुद्ध भोजन रखना चाहिए, क्योंकि कढ़ी का सेवन तले हुए पदार्थों और भारी मसालों से होता है जो हमारी पूजा और ध्यान की प्रक्रिया में विघ्न डाल सकते हैं। इस दिन के लिए शाकाहारी और हल्के भोजन की सिफारिश की जाती है। इससे केवल हमारी पाचन क्रिया स्वस्थ रहती है बल्कि मानसिक शांति भी बनी रहती है। तो दोस्तों, यह थे वह कार्य जो भूल कर भी बसंत पंचमी के पावन दिन पर नहीं करने चाहिए। आइए अब जानते हैं कि बसंत पंचमी पर कौन से कार्य करने से सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। नंबर 1, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ। जी हाँ दोस्तों, माता सरस्वती के साथ भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा भी बसंत पंचमी के दिन बहुत फलदायक मानी जाती है। ऐसे में बसंत पंचमी के दिन विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और उनके मंत्रों का जप करें। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने से भगवान श्री हरि विष्णु और माता सरस्वती जल्द ही प्रसन्न होते हैं और इससे जीवन की परेशानियां दूर होती हैं और घर में सुख शांति आती है। नंबर 2, पीला चंदन या केसर। बसंत पंचमी के दिन आप जब माता सरस्वती की पूजा करें तो उनको पीला चंदन या केसर उनकी चरणों में अर्पित करें। फिर पूजा के बाद उसे अपने पास रख लें। इसके अलावा जब भी आपको कोई विशेष कार्य करना है तो उसका तिलक लगाकर कार्य के लिए जाएं। मान्यता है कि ऐसा करने से आपको उसे कार्य में सफलता प्राप्त होगी और आपके जीवन में खुशियां आएंगी। नंबर 3, सुहाग का सामान। दोस्तों, अगर आप अपने दाम्पत्य जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं तो बसंत पंचमी के दिन किसी सुहागिन महिला को सुहाग का सामान भेंट करें। मान्यता है कि यह उपाय आपके रिश्ते में प्यार और खुशी बढ़ाने का काम करता है और ऐसा करने से आपको माता सरस्वती और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होती है।
जिससे आपको जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 4, पेंसिल किताबें। जी हाँ दोस्तों, बसंत पंचमी के दिन दान करना बेहद शुभ माना जाता है। ऐसे में आपको बसंत पंचमी के दिन जरूरतमंद बच्चों को पेंसिल, किताबें, नोटबुक आदि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से माता सरस्वती का आशीर्वाद मिलता है और करियर में उन्नति मिलती है, साथ ही बच्चों के ज्ञान में वृद्धि होती है। इसके अलावा धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बसंत पंचमी के दिन माता सरस्वती की पूजा करने से पढ़ाई में आ रही रुकावटें दूर होती हैं। इसके साथ ही पूजा में पीले रंग के फूल, मोदक और मीठे चावल चढ़ाना शुभ माना जाता है। यह छोटा सा उपाय आपके बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाने में मदद कर सकता है। साथ ही ऐसा करने से आपको जीवन में कठिन समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ता है। तो दोस्तों, ये थे वे कार्य जो बसंत पंचमी पर करने से जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति होती है। अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और आपके अपने चैनल रंगीला बाबा ऑफिशियल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।